नमस्कार दोस्तों, मेरे पास में है अभी 1000 रुपये से भी ज़्यादा नोट। अभी मैं आपके सामने लाइव गिन के दिखाता हूँ कि कितने रुपए हैं। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 1400 रुपये हैं दोस्तों मेरे पास में, और ये मैंने अभी अभी कमाए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से। और कैसे दोस्तों मैंने कमाए हैं बिजनेस से 1000 रुपये, आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में डिटेल में जाके समझते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप 1000 रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों मैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ जो कि दोस्तों 1000 रुपये कमाना चाहते हैं, चाहे वो डेली टू डेली लाइफ में हो या फिर 1000 रुपये अगर उनको एज अ पॉकेट मनी के तौर पर मिल रही है किसी साइड बिजनेस से, तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जितने भी दोस्तों मेरे पास में नोट हैं उसको मैं दोस्तों फिलहाल रख रहा हूँ अपने पॉकेट में, और उसके बाद दोस्तों हम डिटेल में जाके समझते हैं कि कैसे हम 1000 रुपये को कमाएंगे और कौन कौन से दोस्तों स्टेप्स रहेंगे, हम किन किन स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे जो कि रियल वर्ल्ड में काम करता हो। फिर सिर्फ आपको वो चीजें बताऊंगा जो कि एक्चुअल में आपके काम आए, ना कि दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम बर्बाद हो। जो भी चीज दोस्तों एक्चुअल में काम आएगी आपके 1000 रुपये कमाने के लिए, या फिर जितने भी आप रुपए यहाँ पे कमाना चाहते हो। मैं 1000 रुपये दोस्तों इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने पहले 1000 रुपये कमाना चाहते हैं, जिनकी कि दोस्तों ऐसा कमाई जो है एज अ स्टूडेंट के तौर पे वो अपनी पहली कमाई करना चाहते हैं। सो पहला दोस्तों हमारा पॉइंट ये कहता है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों अभी आप मतलब 12th स्टैंडर्ड से नीचे के ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और ये ऐसा काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जाकर के किसी ऐसी दुकान को जाकर के पकड़ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में यहाँ पे दोस्तों परचून की दुकान हो सकती है, किसी मेडिकल शॉप पे आप जाके लग सकते हो। शुरू में दोस्तों आप ऐसे ऐसे काम करो, और मुझे पता है जब आप दोस्तों ऐसे ऐसे काम करोगे यहाँ पे तो आपको मंथली सैलरी यहाँ पे मिलेगी। तो मंथली सैलरी आपकी दोस्तों 1000 रुपये नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी आपकी, ठीक है। कम से कम भी शायद मान के चलो आप आपके एरिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक एवरेज एरिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ आपसे तो शायद आपको 6000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक आराम से एक महीने में कोई भी बंदा दे देगा अगर आप उनके यहाँ पे जाकर के काम करते हो। और आजकल तो दोस्तों जून महीने का मतलब सीजन चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ रही होंगी अभी इस वक्त, और शायद जुलाई के एंड में ही जाकर के स्कूल्स खुलते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप एक महीने तक काम कर सकते हैं। और अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि आप घर में बैठे हुए हो यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। देखो मुझे पता है आप पढ़ाई भी करते हो, लेकिन अब पूरे के पूरे दिन तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते ना। चाहे दोस्तों आपने मान लिया 4 घंटे पढ़ाई कर ली, 5 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद जो भी आपके पास में टाइम बचता है आप उसका एज अ यहाँ पे काम करने में अपना टाइम लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों पहले पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि आप किसी ऐसी लोकल शॉप को यहाँ पे जाके पकड़ो, या फिर किसी ऐसी मेडिकल शॉप पे चले जाओ, लोकल शॉप पे चले जाओ, या फिर किसी परचून की दुकान पे चले जाओ, किसी अपनी इलाके की ऐसी दुकान पकड़ो जहाँ पे ग्राहक भी ज़्यादा आते हों और आपको जो है काम कम भी करना पड़े और आपको अच्छे खासे भी पैसे भी दे। और जब दोस्तों आप अपने पहले 1000 रुपये कमाओगे तो आप बहुत अमेजिंग तरीके से दोस्तों यहाँ पे शौक हो जाओगे। अभी वीडियो को दोस्तों आगे जाकर के मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा कि मैंने कैसे 1000 रुपये यहाँ पे कमाए थे जब मैं छोटा था। और दोस्तों आप तो शायद मुझसे बड़े ही होंगे अभी के लेवल पे, लेकिन जब दोस्तों मैं बच्चा था, यानी कि मैंने दोस्तों यहाँ पे अपने पहले 1000 रुपये कमाए थे जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। आपको यकीन नहीं होगा जान के, 6th क्लास में था दोस्तों मैं जब मैंने अपने 1000 रुपये कमाए थे। अब दोस्तों ये जो भी सिनेरियो है, जो भी स्टोरी है, मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा आपको वीडियो के। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। और पॉइंट नंबर 2 दोस्तों हमारा आता है, आप अपने खुद का एक स्टॉल लगा सकते हैं। स्टॉल आप दोस्तों कैसे लगाएंगे? देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा जाकर के ऑनलाइन पे जाकर के सर्च करो, बुक्स पढ़ो, ये करो। सबसे पहले आप अपनी नॉलेज पे खर्च करो, ठीक है। आपको अपनी नॉलेज पे भी खर्च करना है, लेकिन साथ ही साथ अब ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों आप पूरे के पूरे दिन बस सीखते ही रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे और कुछ करोगे नहीं। और यहीं से दोस्तों मेरे को मेरी पहली वाली वीडियो की यहाँ पे याद आ जाती है। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैंने दोस्तों हमेशा आपको यही चीज पॉइंटर करने की कोशिश की है कि जितना भी आप सीख रहे हो उसको एक एक्चुअल में अप्लाई कर दो, ताकि दोस्तों वो जो सीखा हुआ है आपका अप्लाई जब हो जाएगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट्स देगा, ज्यादा आपको जाकर के रिटर्न्स देगा, ताकि दोस्तों आप अच्छे यहाँ पे व्यक्ति बन पाए। और जो भी एज अ स्टूडेंट आप यहाँ से कमाई करना चाहते हैं वो भी आपके यहाँ से आना शुरू हो जाए। ऐसे नहीं बस आप सीख रहे हो यहाँ पे और फिलहाल के लिए जो भी आप सीख रहे हो वो आपके कुछ काम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपको सीखना बंद कर देना है, नहीं, कभी भी आपको सीखना बंद नहीं करना है। इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इसको दोस्तों अप्लाई कर दो, क्योंकि मैंने किसी एक वीडियो में आपने कहा था कि नॉलेज इज ए पावर। नो, नॉलेज इज नॉट ए पावर, बट अप्लाइड नॉलेज इज ए पावर। मोस्ट पावरफुल फैक्टर इज अप्लाइड नॉलेज और द applied things
जो भी आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हो उसको दोस्तों आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई करोगे तो उसके बाद दोस्तों जो भी रिजल्ट होगा आपको एंड में अच्छा खासा मिलेगा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या बोला आपको कि जो भी आपका बिजनेस है आप उसको कर सकते हो, या फिर आप अपना स्टॉल लगाना चाहते होंगे। देखो मेरा एक यहाँ पे दोस्त रहता है, सो वो दोस्तों क्या करता है, वो सुबह को आ जाता है, यानी कि सुबह सुबह वो आ जाता है तकरीबन 5 बजे करीबन, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे सोचने की जरूरत है। और अगर आप यहाँ पे ऐसे सोते रहोगे और बोलोगे कि नहीं यार 5 बजे मैं कैसे लगाऊंगा वो स्टॉल, और वो स्टॉल होगा कौन सा, ऐसे तो कौन सा ऐसे ग्राहक होते हैं जो कि 5 बजे आते हैं, या फिर मैं नहीं कर सकता, फिर कुछ ऐसी दोस्तों बैड थिंग्स, ऐसी नैरो थिंग्स जो कि आप यूज नहीं करते, उसको दोस्तों आप साइड करो। अभी हम यहाँ पे वाइडली तरीके से सोच रहे हैं, और वाइडली दोस्तों तरीके से जैसे हम सोचना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जो भी जर्नी है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, और जो भी दोस्तों हमारी जर्नी है उसको हम शुरू कर देते हैं। अब जब दोस्तों हम अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं तो हमें दोस्तों यहाँ पे एकदम से क्या कहते हैं कि एकदम हमें सचेत रहना है, यहाँ पे एकदम कॉन्शियस रहना है और एक्टिव मोड पे रहना है हमेशा, और लोगों की दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ताकि दोस्तों हमें वे लोग पैसे दे सकें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट बताया, लेकिन बिजनेस के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं आप कौन सा बिजनेस करोगे। देखो दोस्तों, आप जैसे ही सुबह यहाँ पे 5 बजे उठते हो तो आप दोस्तों आप ट्राई करें, आप अपना एक छोटा सा चाय का स्टॉल यहाँ पे खरीद सकते हैं। छोटा सा चाय का जो स्टॉल है वो दोस्तों आप यहाँ पे जाके बाजार में लगा सकते हैं। बाजार में नहीं है जगह तो दोस्तों कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसी आपको लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपको लग रहा होगा कि अगर ये एक मेन पॉइंट है और इसको चारों तरफ से कोई सड़क जा रही है, या चारों तरफ से भी नहीं जा रही तो 2 तरफ से अगर जा रही है, तो दोस्तों आप ऐसा कोना पकड़ लो, कहीं पे जाकर के किसी ऐसे शॉपकीपर से जाकर के बात कर लो कि भैया मैं आपके सामने ना एक स्टोर लगाऊंगा और इतने बजे से इतने बजे तक मैं आपके दुकान के सामने स्टोर लगाऊंगा, उसके बाद मैं अपना जो भी पटरी जो भी चाय टप्पर है वो उसको अपने उठा के घर ले जाऊंगा, और जो भी आपको पैसे चाहिए होंगे वो मैं आपको पैसे दे दूंगा। आप दोस्तों उनसे ये वाली बात कर सकते हैं और वे आपकी मदद भी करेंगे, क्योंकि उनको भी एज अ कस्टमर आप मिल जाएंगे और आपको भी दोस्तों एज अ कस्टमर्स वे लोग मिल जाएंगे जो कि आपकी चाय पीना पसंद करेंगे। और दोस्तों मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि आप चाय बेचो या फिर ये ऐसे कुछ करो, ठीक है। ये सोचना भी एक नैरो माइंड की कैटेगरी में आता है। एटलीस्ट आप शुरू तो करो, क्योंकि दोस्तों जब तक आप शुरू नहीं करोगे और लोगों की बात में ऐसे अरे यार मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या चाय बेचता फिर अब यहाँ पे AKT ब्रो तो मेरे को चाय बेचना सिखा रहा है, ऐसा नहीं सिखा रहा मैं दोस्तों आपको। क्या आप मुझे खुद सोच के बताओ कि क्या आप हमेशा चाय ही बेचते रहोगे? ऐसा नहीं होता ना। मैं आपको बोल रहा हूँ इनिशियल स्टेट में, जो भी आपकी बिल्कुल शुरुआती जो स्टेज है एज ए बिगिनर लेवल पे, अगर आप 1000 रुपये भी नहीं कमा रहे हैं और सोच रहे हैं यार मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे सोच रहा हूँ, मैं तो रशियन डायरेक्टर व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पे दोस्त बनना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता शुरुआती स्टेज में। आपको छोटे छोटे कदमों से ही जाके दोस्तों बड़ा कदम आपको उठाना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छे इंसान बन पाएँ। जब तक दोस्तों आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अगर आप सोल्व करना सीख जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से टैकल आसानी से कर सकते हैं, और जब आपके पास में बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सोल्व कर ली है। तो आपके पास में एक वाइड दिमाग हो जाएगा, आप सोचोगे कि यार इस वाली प्रॉब्लम को भी मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ। और उसके बाद जैसे ही आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे काम चलना स्टार्ट हो जाए तो आप दोस्तों ऐसा शुरू करें यहाँ पे कि लोगों को यहाँ पे हायर करना स्टार्ट करें। देखो वो तो बहुत पहले की बात, वो तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों सामान आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। जो मेरा दोस्त है वो ऐसे करता है, देखो उसके घर में एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर उठा के ले आता है और ठेली उसको एक कहीं से मिल गई होगी वो, या फिर आने जाने के लिए वो ठेली इस्तेमाल करता है, फिर उसके पास होगी भी, क्योंकि वे ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनके पास में ठेली है। वहाँ पे दोस्तों उनके पास थैली है और सामान दोस्तों वे क्या करते हैं कि देखो उनके लिए क्या चाहिए होता है, गैस चाहिए होता है जो कि वो घर से ले लिया, और जो केतली होती है वो चाहिए होती है, वो उनके पास में है ही पहले से, और एक बर्तन चाहिए होता है जिसमें कि चाय बनाएंगे वे लोग, गैस चाहिए होता है, सिलेंडर चाहिए होता है, और जो स्टोव है वो भी चाहिए होता है, और एक उसको वो चाहिए होती है क्या बोलते हैं उसको, चीनी हो गई, दूध हो गया, चाय पत्ती हो गई, फिर जो भी मटेरियल हो गया वो चाहिए होता है। और अदरक तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो गर्मियाँ है ना, और गर्मियों में आप अदरक पिलाओगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा सेहत के लिए। वैसे तो खानी चाहिए रोज़, मैं यही सजेशन करना चाहूँगा, लेकिन आप अदरक को स्किप कर सकते हैं, उसको आप फुलफिल यहाँ पे कर सकते हैं और एक अच्छा कस्टमर अपने लिए चुन सकते हैं। ऐसा करने में दोस्तों शायद आपका थोड़ा सा यहाँ पे पैसे भी जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ पे थोड़े से पैसे लगाएंगे भी अपने, उसके बाद में भी दोस्तों आप यहाँ पे पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे दोस्तों आप अपने पैसे स्टार्ट कर देंगे कमाना, उसके बाद दोस्तों आप ये कर सकते हैं उस काम को छोड़ करके, और जो भी आपका ड्रीम है आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में एज अ बैक एंड के तौर पर तो आपके पास में पैसे आते रहेंगे, और एज अ दोस्तों फ्रंट एंड के तौर पर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और
आप अपने ड्रीम के ऊपर भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं भी यहाँ पे ऐसे ही सिनेरियो में वर्क कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपने 1000 रुपये कैसे कमाए थे जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। आपको पता है दोस्तों, जब मैं 5th क्लास में था ना, तब से मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे लेना बंद कर दिया था और 6th क्लास से मैं खुद कमा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो कि कैसे कमा सकता है, आप दोस्तों यकीन ही नहीं करोगे, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं दोस्तों छोटा था, और शायद दोस्तों इस कहानी को सुन के आप हंसोगे भी कि इसने कैसे कैसे पैसे कमाए और ये सब, क्योंकि दोस्तों मैं उस वक्त छोटा था, मुझे कुछ भी यहाँ पे चीज़ें नहीं पता थी। जो भी मुझे लोग बताते थे मैं उसको मान लेता था और उसी को कर देता था जाके। भाई उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ना मेरे पास में उस वक्त पे, जो भी लोग मुझे बताते मैं उसको मान लेता था। और जब दोस्तों मैं मान लेता था उसको, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी है ना, वो ऐसे मिडिल क्लास से भी बहुत बिलो कैटेगरी में बिलोंग करती है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। उनका जो माइंडसेट है वो ऐसा होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। तो मैं भी पहले ऐसे ही था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ पैसे के लिए। अब दोस्तों फिलहाल तो मेरी चेंज हो चुकी है थिंकिंग, लेकिन उस वक्त मैंने क्या किया, आप हंसोगे दोस्तों, हंसना मत प्लीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी मैंने दोस्तों यहाँ पे मेहनत की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मैं दोस्तों यहाँ पे क्या करता था, जो धूप बत्ती नहीं होती, धूप बत्ती जो भगवान की यहाँ पे धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के इस्तेमाल करते हैं धूप बत्ती जलाने के लिए, उसको दोस्तों मैं लेकर के आता था। और उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस जो होती है ना उसको दोस्तों मैं बहुत सुगंधित वाली फ्रेग्रेंस लेके आता था और उसमें दोस्तों स्प्रे मारता था। मुझे पता है दोस्तों, आप हंसोगे, उसमें स्प्रे मारता था ताकि वो और ज़्यादा सुगंधित, यानी कि जब भी वो जले और ज़्यादा वो परफ्यूमिंग तरीके से स्मेलिंग करे और लोगों का घर जो है सुगंधित में हो सके। तो मैं दोस्तों ऐसा किया मैंने। और जब मैं ऐसा बेचने जाता था तो दोस्तों मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बताऊँ कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। और तो मैं दोस्तों क्या करता था, जो भी मेरी धूप बत्ती होती थी मैं उसको क्या करता था, छत होती है, छत, घर की छत के ऊपर फेंक के मार देता था, ऐसे ऊपर फेंक के, और आसानी से उसके ऊपर, छत के ऊपर मैं जा सकता था। फिर छत से उठाई मैंने, फिर जेब में भरी उसको और फिर ले गए जब बाजार में, फिर से बेच दी। ऐसे दोस्तों मैं रोज की रोज कर रहा था। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों कि एक दिन ना बारिश पड़ जाती है। अब बारिश दोस्तों पड़ जाती है, मुझे लगा कि यार इसकी फ्रेग्रेंस तो जाएगी नहीं। तो मैंने दोस्तों क्या किया, जैसे ही मैं आया था, मतलब दोपहर के टाइम या फिर कभी भी, तो दोस्तों मैंने क्या किया, उस धूप बत्ती को लिया और छत पे फेंक के मारा। और छत पे फेंक के दोस्तों जैसे ही मारा, और शाम हो चुकी थी, मैं सो गया था दोस्तों। जाकर सुबह उठा दोस्तों, मैंने सोचा अरे यार चलता हूँ, देखता हूँ, अगर होए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई क्या करूँगा मैं। सो जैसे दोस्तों मैं छत के ऊपर चढ़ा और मैंने वो धूप बत्ती उठाई अपनी, देखा तो दोस्तों वो धूप बत्ती एकदम ऐसी हो चुकी थी कि पूछो मत। ऐसे उठाई और वो ऐसे टपक के गिरने लगी। मेरे को लगा यार ये क्या हुआ। 1000 रुपये तो दोस्तों मैं उस वक्त नहीं कमाए, क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे ही कमाए थे 363 समथिंग के रुपीज़। मतलब 300 का जो फिगर था वो तो मेरे को कंप्लीट याद है, लेकिन उसके बाद का जो फिगर था मुझे पता है दोस्तों 60 से ऊपर ही था वो, और 70 से नीचे था। तो 363 366 समथिंग ऐसे ही कुछ मैंने दोस्तों यहाँ पे रुपए कमाए थे, जब मैंने अपने पहले बार धूप बत्ती को जाकर के सेल आउट किया था बाज़ार में, और लोगों को जाकर बताता था कि ये अच्छे तरीके से स्मेल कर रही है, आप चाहे तो सूंघ के भी देख सकते हो। ऐसे दोस्तों मैं आप यहाँ पे पैसे कमाए। और उसके बाद दोस्तों मैंने अपने 1000 रुपये कब कमाए, मैंने 1000 रुपये दोस्तों तब कमाए जब मैंने अपना खुद का एक काम करना स्टार्ट किया, जो है दोस्तों मेरा, मैं अपने ही किसी ऐसे वेंडर के यहाँ पे जाता था, और जो हलवाई होते हैं ना, हलवाई जो शादी पार्टीज़ में हलवाई होते हैं, मैं उनके यहाँ पे दोस्तों जाता था और उनसे बात करता था कि क्या मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे काम मिल सकता है। सो वे मुझे काम दे देते थे, क्योंकि मैं छोटा सा था, और वे मुझे ज़्यादा काम नहीं बताते थे कि ले इसको सर पे उठा और वहाँ पे रख, ऐसे ऐसे नहीं। वो मुझे मेरी हैसियत के अनुसार काम बताते थे, तो मैं वो काम करता था। और जब दोस्तों मुझे पैसे मिलते थे तो दोस्तों वो जो फीलिंग होती थी ना 1000 रुपये पाने की, वो बहुत ही ग्रेट फीलिंग होती थी दोस्तों। ये जो 1000 रुपये देख रहे हो आप मेरे हाथ में, जो 1400 रुपये देख रहे हो आप मेरे हाथ में, उस वक्त दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते कि इनकी कीमत क्या है मेरे लिए, सो मैं दोस्तों आपसे कुछ बोलता नहीं, बस रोने लग जाता, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने इनके लिए, और एंड में मेरे को ये जो रिज़ल्ट है वो मिल भी गया था। और 1000 रुपये मैंने इसी तरीके से कमाए थे। मैं नहीं कह रहा दोस्तों आपको ये काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो जो भी आप सीख रहे हो कम से कम उसको आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। और ऐसा ना सोचे कि मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मैं क्या ये काम कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, ऐसे वाली थिंक ना रखें, क्योंकि लोगों का काम है कहना और आपका काम है उसको, उस कहने को चुप करा देना। तो आप चुप कैसे कराओगे, उससे जाके लड़ना नहीं है। आप काम करके उसको जो बोल रहा है उसको बंद करा दो। एक अमित भड़ाना साहब की यहाँ पे लाइन है ना कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ और जो लोग मुझे ताने मारते हैं, मैं उनको अपने काम से यहाँ पे जवाब देता हूँ।
तो आप भी दोस्तों यहाँ पे अपने काम से जवाब दें और इसको कमा लें। और दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप 1000 रुपये कमाना चाहते होंगे तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको एक एप्लीकेशन है IND मनी एप्लीकेशन, दोस्तों आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको 1000 रुपये आपके डीमेट अकाउंट में मिलेंगे फ्री के शेयर्स के तौर पे। ये नहीं दोस्तों आपको 1000 रुपये मिलेंगे, वो आपको फ्री के 1000 रुपीज़ के शेयर्स मिलेंगे और वो भी दोस्तों 1000 रुपये ही होंगे। आपके शेयर्स हों चाहे आपके मनी हो, वो भी तो 1000 रुपये है ही ना। तो लिंक दोस्तों उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जा करके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और कैसी लगी दोस्तों आपको ये वाली वीडियो और जो भी मैंने आपको बताया, आप किसी हेल्पर एज अ हेल्पर के तौर पे किसी शॉप पे जाकर के आप काम कर सकते हो, किसी मेडिकल शॉप पे जाकर के काम कर सकते हो, कहीं हलवाई की दुकान है वहाँ पे जाके काम कर सकते हो, कहीं केक एंड बेकरीज की दुकान है वहाँ पे जाके काम कर सकते हो, या फिर किसी होटल में जाकर के ऐसा असिस्टेंट वहाँ पे जाकर के काम कर सकते हो। जो भी आपकी एबिलिटी है उसके अनुसार आप काम कर सकते हो और आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें। अभी से दोस्तों करेंगे तो आगे जाकर के आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है जो भी आपका दिन होगा। क्योंकि दोस्तों आप मेरे को भी देख सकते हैं, मैं भी फिलहाल यहाँ पे रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे दोस्तों फुल टाइम यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, आप सभी को पता है। जो भी मैं पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अपनी, उसको भी मैं कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं उसको छोड़ दिया हूँ, उसको भी मैं कर ही रहा हूँ और इसको भी दोस्तों मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मोर फोकस इस पे है ना कि उस पे। लेकिन वो बस ऐसा है कि मेरा एज अ बैकएंड के तौर पे मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मिल रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो भी मैं ऐसा कुछ काम ढूंढूंगा जहाँ से मुझे कुछ ना कुछ कम से कम मिलता तो रहे। फिलहाल के लिए जब तक YouTube से नहीं मिलता, जब YouTube से मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगा मैं उसके बाद वो काम छोड़ दूंगा और उसके बाद YouTube पे कंसिस्टेंट आ जाऊंगा। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन करो, ताकि दोस्तों हमारा चैनल भी बेस्ट तरीके से एक अमेजिंग एक बड़ा चैनल बन जाए यहाँ पे। और जितने भी लोग दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी दोस्तों आप इस वीडियो से सीखे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सचमुच में अच्छी लगी हो, तो आप दोस्तों इसको शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे बहुत ही जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें और देखते रहें AK TV Pro। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक और बात मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ, अगर आप 1000 रुपये एकदम से कमाना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको जाकर के IND मनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, आपको फ्री के 1000 रुपीज़ के शेयर्स मिल जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।